हेलो एवरीवन, हम लोग लेके आ गए हैं 2023 के ऑल सेट के ऑल 100 एमसीक्यूज एक ही वीडियो में। 2024 के पहले ही हम लोग आपको करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो और नोबिता चैनल पे जाओ, वहां पर सोशल साइंस की पहले भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और जो हम 100 एमसीक्यूज अभी कराने वाले हैं, अगर आपके पहले आप लोग पॉज करना उसको और खुद से ट्राई करना और देखना आपका 100 में से कितना स्कोर आ रहा है। जितना आपका स्कोर आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, ठीक है। कमेंट कर देना जितना भी स्कोर आया, फिर हम लोग चेक करेंगे कि आपका कैसा परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग इसका पहले पॉज करो और इसका जवाब टिक करो, ठीक है। फिर देखना आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो मैच द फॉलोइंग में देखते हैं। अब चार देखो, अगर ये इसमें से अगर आपको इसमें मैचिंग है ना, तो इसमें सबसे आपको ट्रिक क्या होती है, आपको एक ऑप्शन देखना है जो कि आपको आता हो और जल्दी से आप ऑप्शन एलिमिनेशन खेल सको, ठीक है। अब तुम चारों में से देखोगे तो सबसे आसान ये दिख रहा है शॉर्ट, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तलवार। तलवार कब जाते हो, तलवार जब निकालते हो जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, तो रेडीनेस टू फाइट, यानी कि लड़ाई के लिए तो आप तैयार हो। आप लोग देख रहे होगे ना, मतलब फिल्मों में भी कहीं कहीं, और अपन लोग के महाराजा जो भी होते हैं वो तलवार चलाने के कब हैं, जब कोई आ जाता है आपको लड़ने के लिए मारने के लिए, तब तलवार निकालते हो। तो डी वाला आपका है वो आपका बी से रिलेट हो रहा है, तो डी का बी कहाँ है, डी का बी सिर्फ बी में है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर पूरा भी आपको बता देता हूं तो ब्रोकन चेंज किससे रिलेटेड होती है, आपका बीइंग फ्री से, ठीक है। और जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल किससे रिलेटेड है, स्ट्रेंथ से। क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये किससे रिलेटेड है, आपका हीरोइज्म से, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट वाज कॉमन बिटवीन द राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड ईवी रामास्वामी नाइकर, ये किससे रिलेटेड है, रोट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा था, तो ये आपका बी हो गया। हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अब द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसने स्थापित की थी, तो ये कौन थे, जीआरडी टाटा। ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको मतलब क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में लगाना है, तो कौन सा सबसे पहले हुआ था, कौन सा बाद में, ठीक है। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ने मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एक्सिस एंड अलाइड ग्रुप, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई। द कार मैन्युफैक्चरिंग हेनरी फोर्ड अडॉप्टेड द असेंबली लाइन मेथड फॉर प्रोडक्शन, तीसरा हो गया। द वेस्टर्न इकोनॉमीज ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ ग्रुप, द ग्रुप्स ऑफ 77, ये चार हो गए। अब इसमें से सबसे पहले आपका हुआ था क्या, ये फर्स्ट नंबर आपका हुआ था कार मैन्युफैक्चरिंग हेनरी फोर्ड, ये वाला आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद अगर इसके बाद अपन जाएं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो ये नंबर 2 हो गया। उसके बाद देखें तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश IMF, ये बना था आपका, ये थर्ड नंबर हो गया। और उसके बाद 4, तो इस हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब अपन लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द क्रॉप्स। देखो ये अपन को ये जो दिए हैं पॉइंट, इसके हिसाब से अपन को ऑप्शन चूज करना है, तो कौन सा है। देखो सबसे पहले रबी क्रॉप, रबी क्रॉप हो गई, ठीक है। तो रबी क्रॉप क्या आपका मेज, तो ये राइस तो रबी क्रॉप होता नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप, ठीक है। अब रबी क्रॉप देखते हैं। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप होती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, मतलब राइपनिंग मतलब जब पक जाता है, जैसे मतलब पूरा काटने की स्थिति आ जाती है उसे बोलते हैं, मतलब पक जाना, ठीक है। और इट रिक्वायर 50 to 75 एज एनुअल रेनफॉल, इतनी रेनफॉल चाहिए पड़ती है। तो ये हो गया मतलब वही दिसंबर के साइन, मतलब नवंबर दिसंबर के साइन इनका बोने का सीजन होता है, और कटता है ये तुम्हारा मार्च से अप्रैल के टाइम पे। तो ये कौन सी हो गई, इसमें से सिर्फ यही है वीट, ठीक है। ये रबी क्रॉप होती है और इसको कटती है, ये राइपनिंग होती है। देखो कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए पड़ती है, ठीक है, जब इसको काटते हैं। तो ये वीट इसका आंसर हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तुंगभद्र डैम इज लोकेटेड, तुंगभद्र डैम कहाँ पर लोकेटेड है आपका, तुंगभद्र डैम लोकेटेड है आपका कर्नाटका में, ठीक है। तो इसका डी इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, देखो एलुवियल सॉइल होती है, यही वाला आंसर हो गया। गंगेटिक प्लेन में होती है, ये वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और यही सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा पाई जाती है क्या, एलुवियल सॉइल, ये फर्स्ट नंबर पे आती है प्रायोरिटी में। अगर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो सॉइल बताएं तो आपकी यही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अच्छी उत्पादन में, मतलब जो भी वो होती है ना, मतलब सबसे ज्यादा आपकी जो फसल होती है ना, वो एलुवियल सॉइल में ही बोई जाती है, ठीक है। तो उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है। 8th वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पर, मतलब सबसे अच्छी एक्सपेक्टेंसी है, तो कौन से पर है, बांग्लादेश पर, ठीक है। ना ही इंडिया है, ना ही नेपाल है, ना पाकिस्तान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डेटा रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में डेटा कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कौन तो आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, ठीक है। ये आपका एम्प्लॉयमेंट के डेटा प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट टू एन MNC व्हेन इट वर्क्स ऑन द जॉइंट प्रोडक्शन विद अ लोकल कंपनी, तो इसका आंसर क्या होगा,
अब देखो पहला क्वेश्चन पहला देखते हैं, एमएनसी शेयर्स इट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद लोकल कंपनी। क्या ये एमएनसी शेयर करती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद लोकल कंपनी? तो यही आपका करेक्ट है। देखो एमएनसी डिसाइड ऑल पैरामीटर्स एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या एमएनसी पैरामीटर और प्राइसेस ये डिसाइड करती है? तो ये आपका गलत है। एमएनसी शेयर्स इट्स इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी विद लोकल कंपनी। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी शेयर करती है लोकल कंपनी किसके साथ? तो ये भी गलत है, नहीं करती वो शेयर, ठीक है। एमएनसी बिल्ड गुड एंड फैमिलियर रिलेशनशिप विद लोकल कंपनी। अच्छे रिलेशनशिप मतलब स्थापित करेगी फैमिली जो फैमिलियर रिलेशनशिप स्थापित करेगी लोकल कंपनीज के साथ। तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन ये सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? ये आपको करेक्टली मैच कराना है। तो देखो प्राइमरी सेक्टर आपका फिशरमैन, ये आपका सही है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर प्राइस तो ये नहीं है। टर्शरी सेक्टर बास्केट वीवर, ये भी नहीं है, ये तो प्राइमरी में आ गया, तो ये भी गलत है। कॉटनरी गार्डनर, ये भी नहीं है, ये भी प्राइमरी में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अज्यूम देयर आर 4 फैमिली। देखो इसमें क्या बनाना है, ये पहले भी अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो ये आपका हर में आ रहा है, तो एक मार्क्स तो आपका फ्री में देके जाएगा, ठीक है। इसमें एवरेज निकालना है तो इन सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ 1 2 3 4 ये फैमिलीज की जो इनकम है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 4 से डिवाइड कर देना है। तो देखो ये हो गया 10 के आपका, ये हो गया 20 के, और ये आपका 30 के हो गया, और ये आपका 40 के, ठीक है, 40,000। तो ये आप टोटल कितना होगा? 40 50 60 70 80 90 और ये 100 100 के आपका ये हो गया। और अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो 25 के, यानी कि 25,000 आपका आंसर। तो इसके बाद ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, असर्शन और रीजन गिवन है, तो उसके बेसिस पे आपको बताना है कि दोनों असर्शन सही है, ये सब इसके बेसिस पे बताना है। तो असर्शन क्या है? इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, तो ये भी सही है। रीजन बताना है, इलेक्शन एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्या इलेक्शन एक्सपेंड करता है मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का? तो ये भी सही है, तो ठीक है। और इसका रीजन है ये, तो क्या होगा? बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मैचिंग है इसमें, ठीक है। तो आपको बताना है कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब तो पहले भी बता चुका हूँ। स्टेट लिस्ट में स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो स्टेट लॉ बनाएगी, ठीक है, वो सारे इसमें होते हैं। यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाएगी, ठीक है। जो भी मतलब इसमें जो लिस्ट में जो पूरे भी दिए रहेंगे वो उसमें यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। कॉन्करेंट में ये दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट चाहे तो स्टेट भी बना सकता है और सेंटर चाहे तो सेंटर भी बना सकता है, ठीक है। और रेसिड्यूल में जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं आपके वो आ जाएंगे। तो आपका देखते हैं अब डिफेंस किससे रिलेटेड है, ये आता है रेसिड्यूल सब्जेक्ट में, ठीक है। और आपका पुलिस को देखते हैं, तो पुलिस आता है किसके? कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें दोनों सब बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, ठीक है। मैरिज किस में आ जाएगा आपका? स्टेट लिस्ट में। ये सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट इसमें लॉ बना सकती है। तो बचा हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस में आएगा? ये आपका यूनियन लिस्ट में। तो अगर देखें डिफेंस आया आपका 4th में, तो फर्स्ट का फोर्थ यानी कि ऑप्शन ये भी है और ऑप्शन सी भी है। अब दूसरा देखते हैं अपन ने सेकंड कहाँ लगाया था? कॉन्करेंट लिस्ट में, तो सेकंड यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, ये बीच में जो आपके मिस हो गए थे ना वो इधर आ गए हैं आपके, ठीक है। तो ज्यादा घबराना नहीं है। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, कांता ऑफिस में काम करती है। शी गेट हर सैलरी रेगुलरली, हर साल उसको सैलरी मिल जाती है। एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर मंथ के बाद उसको सैलरी मिल जाती है। इन एडिशनल टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट्स लेट डाउन द गवर्नमेंट, तो उसको गवर्नमेंट से अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द कांता वर्किंग, तो कौन से सेक्टर में वर्क कर रही है? तो देखो ये ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है सब कुछ, मतलब उसको हर मंथ के साथ लास्ट में उसको सैलरी मिल जा रही है और गवर्नमेंट के बेनिफिट। तो ये अनऑर्गेनाइज में तो आएगा नहीं ना, प्राइमरी है इसका, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा है? ठीक है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब अच्छे से, मतलब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। तो ये रिलेटिव से तो लोगे नहीं आप ना। ट्रेडर मतलब ट्रेडर तो पता ही है, जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं ये सब। मनी लेंडर भी इनसे भी नहीं लोगे क्योंकि ये तो मतलब अपने इंटरेस्ट चलाते हैं, कुछ भी देते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मतलब फॉर्मल तरीके से देते हैं ये, ठीक है, जो गवर्नमेंट चलाती है उस टाइप से देते हैं। तो 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के ये 4 स्टेटमेंट है, तो ये कौन से करेक्ट हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट डिपेंड्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिपेंड करती है, तो ये पावर शेयरिंग सही है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप, तो ये भी सही है, ठीक है। हेल्प रिड्यूस करती है कन्फ्लिक्ट को, सोशल ग्रुप में कन्फ्लिक्ट ना हो तो ये रिड्यूस करती है, ठीक है। इट इज अ वे टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखती है पावर शेयरिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी ना तो कोई भी हेड नहीं होगा जो मतलब पूरा रूल कर सके, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। इट ब्रिंग्स सोशल इकोनॉमिक स्ट्रगल लेके आती है सोशल इकोनॉमिक, तो ये आपका गलत हो गया। तो इस हिसाब से आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि कौन से में ये सही आपका हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। अपने जो भी चल रहा है मतलब उसमें कौन सा गवर्नमेंट सबसे अच्छी है? तो इसमें देखो डिक्टोरियल ये तो नहीं होगी, मतलब एक तानाशाह होगा और ठीक है पूरा चलाएगा, तो ये तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये भी गलत है। मिलिट्री का गवर्नमेंट होना चाहिए क्या, मतलब मिलिट्री पूरा रूल ये सब करेगी, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसका सबसे अच्छा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर है, ठीक है। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर। अब फिर से असर्शन और रीजन आ गए, तो इसको थोड़ा सही से ध्यान देना और मार्क करते समय ये दोनों ऑप्शन सेम टाइप के होते हैं, तो इसको मार्क करते समय सही से ध्यान रखना। 2 स्टेटमेंट हो गए, तो असर्शन देखते हैं पहले। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड एग्रीगेटेड
और इक्वल राइट, तो ये आपका 100% ट्रू हो गया। तो इसका रीजन क्या है, वुमेन मूवमेंट एम्स एट इक्वलिटी एंड पर्सनल एंड फैमिली एज वेल। वुमेन मूवमेंट है, एम्ड करते हैं एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एज वेल, मतलब इक्वलिटी चाहते हैं तो ठीक है, पर्सनल में अपनी खुद की भी और फैमिली के साथ। तो ये आपका सही हो गया। तो अब दोनों रीजन और इसका रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। देखो दोनों मैंने क्यों कहा था, क्योंकि दोनों सेम सेम है, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, नॉट करेक्ट, मतलब ये ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जो रीजन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको एक्सप्लेन तो सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर डू नॉट डील विद द फैमिली लॉस, तो कौन सा डील नहीं करता है फैमिली लॉस से। तो देखो इसमें मैरिज ये फैमिली लॉस से डील करता है, अडॉप्शन भी डील करता है, अडॉप्शन मतलब अडॉप्ट कर लेना कोई बच्चा, ये सब इनहेरिटेंस जमजात, ठीक है, तो ये सब मतलब चलती आ रही है जो प्रथा वो सब। तो फाइनेंस, फाइनेंस क्या, ये तो रुक गया तुम्हारा मतलब किससे, ये तो पैसे वैसे से रिलेट हो गया ना फाइनेंस, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब अपन लोग आ गए सेट 2 पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन फिर इसमें भी होने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज वर द यूरोपियन गवर्नमेंट ड्राइवन बाय आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 15। तो आइडियोलॉजीज कौन सी चली थी, डिफीट हो गया था जब नेपोलियन का, तो वो कौन सी चली थी, सोशलिज्म नहीं, लिबरलिज्म ये भी गलत है, रोमांटिज्म ये भी गलत है, तो कंजर्वेटिज्म। ठीक है, डरे डरे से कंजर्व करके रहते थे, तो ऑप्शन 20 का सही राइट आंसर हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेंट्रल पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड सेंट्रल पावर के बीच में आपको ऑप्शन देखने हैं, तो कौन सा होगा, देखो पहले देखते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ओटोमन टर्की। तो पैसे तो आंसर यही मिल गया है। ठीक है, इटली, जापान एंड रशिया ये गलत आ जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ये भी गलत हो जाएगा, और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड चाइना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज मास प्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स इन 2020। मास प्रोडक्शन जो 1920 में मास प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फीचर रहा था, तो कौन सा, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर देख के इनका नाम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। राजा राम मोहन रॉय ये आपका गलत हो जाए, राजा राम मोहन रॉय ये नहीं है। ठीक है, राजा रवि वर्मा ये भी नहीं है, लक्ष्मीनाथ यही आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चन ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ गुलामगिरी। गुलामगिरी किसने लिखी थी, तो गुलामगिरी लिखी थी आपने ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल डेवलप्ड इन एन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल ये किसमें होती है, लेटराइट सॉइल इसका राइट आंसर है। एलुवियल सॉइल ये गैंगेटिक प्लेन में पाई जाती है, और ये सबसे ज्यादा, ठीक है, 43% अप्रॉक्स पाई जाती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, उत्पादन के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, देयर आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हमें असर्शन और रीजन के साथ। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, ये आपकी सही है। ठीक है, रीजन देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, तो ये भी आपका ट्रू है। अब दोनों ट्रू है, लेकिन ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, तो क्या होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजंस आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कांडला फोर्ट क्या है आपका, कांडला फोर्ट है आपका डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। ठीक है, मुंबई पोर्ट क्या है, ये बना है पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये डेवलप हुआ है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट क्या है आपका, सबसे बड़ा पोर्ट है, ये आपका सबसे बड़ा पोर्ट है, और ये आपके क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स में आगे भी आ सकता है, तो इसको याद रखना, बहुत जगह ये काम में आएगा आपका, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, विशाखापट्टनम क्या है, ये आपका रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, विशाखापट्टनम, तो इस हिसाब से आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन देखें, फर्स्ट का आपका सेकंड, यानी कि ये दोनों में से, और सेकंड का आपका क्या है, फोर्थ, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। वैसे असर्शन रीजन आ गए, तो असर्शन देखते हैं। बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, क्या बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड मतलब सही करना, मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन करते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 टाइम्स, तो ये आपका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, अमेंडमेंट वर्ड टू एनेबल्स एवरीवन टू लिव टुगेदर इन अ सेम कंट्री। ठीक है, तो ये आपका भी सही है, तो दोनों, और इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सा एग्जांपल है, तो उसका एग्जांपल है आपका यूएसए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये मैचिंग आ गई आपका यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट में क्या है, बैंकिंग। ठीक है, यूनियन के पास अथॉरिटी होती है बैंकिंग के लॉज बनाने की। ठीक है, तो सेकंड वाला देखते हैं आपका स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या है, एग्रीकल्चर, स्टेट लिस्ट में आता है। और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा आपका एजुकेशन, और जो बचा हुआ है रेसिड्यू वो आपका है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, तो उस हिसाब से देखते हैं यूनियन लिस्ट का थर्ड, यानी कि फर्स्ट का थर्ड कहाँ है आपका, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज हाईएस्ट। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ पे हाईएस्ट था, तो सबसे ज्यादा कहाँ था, नॉर्डिक कंट्रीज में, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रूल्ड बाय अ रीजनल पार्टी, कौन सा स्टेट है जो रीजनल पार्टी रूल कर रही है, तो इस हिसाब से देखें आपका हरियाणा नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, ना ही राजस्थान है, तो उड़ीसा आपका
सही आंसर है इसका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, ये बहुत बार आ चुका है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पर है आपका, इंडिया में। देखते हैं 14th, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर डैश इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज के लिए देयर इज डैश कंसीडर, क्या कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो क्या कंसीडर किया जाता है, तो उनकी इनकम को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। ये स्टडी, क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडीआई मतलब किसका हाईएस्ट है, तो किसका हाईएस्ट है इसमें से देखते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका है, एचडीआई आपका है श्रीलंका का, ठीक है। ऑप्शन श्रीलंका का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो उस हिसाब से देखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट बीइंग चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो होता है ना, वो सब कुछ ना फिक्स्ड होता है, इसमें सैलरी कब आ रही है सब, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट नॉट फॉलोड, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं पर वो फॉलोज नहीं होते, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहता है सब कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन सी है, अभी चल रही है जो पेपर नोट, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अर्बन हाउस होल्ड टेक द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो ये कौन सा है, इनमें से कौन सा हो गया, तो आपका हो गया वेल ऑफ हाउस होल्ड, इसको बोलते हैं वेल ऑफ हाउस होल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, एक्सेस ऑफ न्यू मार्केट, ये भी गलत है, एक्सेस ऑफ न्यू टैलेंट, ये गलत है, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, ये भी गलत है, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, यही इसका करेक्ट आंसर है। लुक सेट 3 करते हैं 2023 का, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। नेपोलियन वॉर, द ट्रीटी ऑफ वियना, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और स्लैव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर। तो सबसे पहले क्या हुआ था आपका, यही हुआ था स्लैव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ था, द ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, तो पहला ये नंबर आएगा, दूसरा ये आएगा, उसके बाद ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हुआ था, और सबसे लास्ट में हुआ था नेपोलियन वॉर, तो उसके साथ यानी कि फोर्थ वाला फर्स्ट है आपका, उसके बाद आपका सेकंड है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट वॉज कॉमन अमंग द राइटिंग ऑफ कैलाश वासनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामूबाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट फॉर कॉमन अमंग द राइटिंग, ठीक है। तो ये कौन थे, इसका आंसर है देखो, डिमांडेड इकोनॉमी इक्वालिटी फॉर मासेस, क्या इन्होंने ये किया था, ये आपका गलत है। हाईलाइटेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, तो ये उन्होंने क्या किया था, हाईलाइट किए थे एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट द ग्रेटली श्रैंक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। द फ्लो ऑफ ट्रेड, तो ये आपका सही था, ठीक है। द फ्लो ऑफ कैपिटल, ये भी सही है, द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही है, द फ्लो ऑफ लेबर, ये आपका गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। Who among the following improved the steam engine, स्टीम इंजन को किसने इंप्रूव किया था, ठीक है। तो किसने किया था, जेम्स वॉट ने। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मेटल का एग्जांपल बताना है, तो जो आपका निकल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैचिंग आ गई, कॉलम ए, ये किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो आपका देखो रिन्यूएबल कौन सा आ जाएगा, सोलर एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल आपका हो जाएगा कोल, और बायोलॉजिकल से अपना व्हाइट लाइट। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया, तो फर्स्ट का आपका सेकंड है, ठीक है, और सेकंड का आपका क्या है, थर्ड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है, करेक्टली मैच बताना है आपको, एलिफ्यूल सॉइल, इट कंसिस्ट सैंड एंड सिल्ट, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो आ गए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बेटर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसकी रैंक अच्छी है, तो वो म्यांमार की अच्छी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द जीडीपी ऑफ द इंडिया, देखो जीडीपी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो वो टर्शरी सेक्टर, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा, लेकिन कंट्रीब्यूट जीडीपी में वो टर्शरी सेक्टर करेगा, ठीक है। व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991 में, क्यों लाई थी ये, तो देखो इसका आंसर है ये वाला ऑप्शन सी, गवर्नमेंट वांटेड इंडिया प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद द वर्ल्ड मार्केट, मतलब गवर्नमेंट चाहती थी इंडियन प्रोड्यूसर से जो वर्ल्ड मार्केट से कम्पीट करें, ठीक है, कम्पीट मतलब कॉम्पिटिशन टाइप का करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो उसमें से आंसर करेक्ट बताना है। इट इज द कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। पैरामीटर टू मेजर इट्स लॉन्गेटिविटी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम, तो ये आपका सेकंड करेक्ट हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, कंट्रीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द डेवलप्ड एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये आपका गलत है। वर्ल्ड बैंक also prepares report of the human development on the basis of quality of life,
क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट है वो करता है, तो ये भी गलत है, रिपोर्ट पेश करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रीड द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा दिया है, इस पे आपको क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशियो इन हरियाणा? ठीक है, हरियाणा में नेट एब्सेंस रेशियो कितना है? तो इसका आंसर है 27। ये जो आपको है, अगर किसी को निकालना नहीं आता है तो मैं दूसरी वीडियोस में आपको निकालना भी बता दूंगा। वैसे इसका आंसर 27 है, आपको आता है तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में कर देना, तो मैं निकालना वहां पर बता दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल गोल ऑफ द फैक्ट्री वर्कर? ठीक है, फैक्ट्री वर्कर का डेवलपमेंटल गोल क्या था? तो वो था बेहतर वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच कौन सा है? तो प्राइमरी सेक्टर, फ्लावर, कल्टीवेटर। हाँ, ये उत्पादन करते हैं फ्लावर का, तो यही प्राइमरी सेक्टर में पहले ही करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो पावर शेयरिंग पे स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये रियल स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, तो ये आपका गलत है। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। इट क्रिएट अ बैलेंस एंड हार्मोनी इन डिफरेंट ग्रुप, के मतलब बैलेंस बनाए रखता है और पीस बना के रखता है पावर शेयरिंग, तो ये आपका सही है। पावर शेयरिंग क्या होगी? मतलब पावर अलग अलग डिवाइड दे दी कि तुम ये वाला संस्था संभालोगे, तुम ये वाला, इस टाइप के पावर शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, इट रिड्यूस, थर्ड वाला देखते हैं। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, के कन्फ्लिक्ट नहीं होने देता, मतलब कम करता है, तो ये भी आपका सही हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला, द पावर शेयरिंग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपका सही है। और ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये पहले भी आपका आ चुका है किसी में से, सेट में से, मैं सेट का नंबर भूल गया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो इस पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि फर्स्ट गलत है, तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ध्यान से देख लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अदर्शन और रीजन, श्रीलंका अडॉप्टेड तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, के श्रीलंका ने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अब इसका रीजन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स, ये आपका करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट आपका रॉन्ग है और सेकंड करेक्ट है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग है 17 में। ठीक है, तो देखो ये फिर से आगे कॉन्करेंट लिस्ट कौन सा है? तो फर्स्ट वाला जो बैंक है वो आपका क्या, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड जो आपका बैंक है वो आपका सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का। ठीक है, अब जो दूसरा वाला आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस पे आता है? एग्रीकल्चर है आपका रेसिड्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन किसका है? एजुकेशन है आपका कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। और कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर किसका? आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट, यानी कि आपका फर्स्ट का है थर्ड, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? द पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या होती है? पावर शेयर होती है सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद देम। इट इज कॉल्ड द थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट। थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? डिक्टेटोरियल सिस्टम को थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी सिस्टम? टू पार्टी सिस्टम किसमें है? तो वहां पर अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और सिंगल पार्टी सिस्टम कहां पर है? चाइना में। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल इन द वर्ल्ड? ठीक है, कौन सी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हो? तो वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल। सेट फॉर सोशल साइंस का 2023 का सेट है। Which one of the following aspect was the base of the Bretton Woods Conference का? ठीक है, तो कौन सा है? मिलिट्री सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और हिस्टोरियल सिस्टम। तो कौन सा है? इकोनॉमिक सिस्टम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। Which one of the following book was printed first by Gutenberg? गुटेनबर्ग ने कौन सी बुक प्रिंट की थी? तो वो आपकी हो गई बाइबल, ऑप्शन सी। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। Whom of the following led the peasant movement in बरदौली 1928 में? पीजेंट मूवमेंट किसने किया था? तो वो हो गए आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके साथ 1917 में कौन सा था? चंपारण। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस? ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है? शी मेड अ मेरिनिन, ये आपका सही है। ठीक है, शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था? तो ये आपका गलत है, तो ये आपका ऑप्शन में सी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चूज द करेक्टली मैच पेयर, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? ठीक है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, प्रैक्टिस ऑन लार्ज पैच ऑफ लैंड, तो ये आपका गलत है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन फार्मिंग, ये आपका गलत है। कमर्शियल फार्मिंग यूज हायर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, ठीक है, हायर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट यूज करते हैं, तो ये आपका कमर्शियल फार्मिंग करेक्ट है। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, तो मेन रीजन बताना है लैंड डिग्रेडेशन का। तो सबसे ज्यादा इधर क्या होता है? माइनिंग, माइनिंग होती है ना, कोल मोल सब जो तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो इधर ही से निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8,
Which one of the following language was declared as the official language of Sri Lanka by the Act of 1956? ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका कौन सी हुई? सिन्हाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट? कौन सा ऑप्शन है जो इंडिया को बताता है क्वासी फेडरल स्टेट है? ठीक है, तो फर्स्ट वाला मोर पावर विद सेंटर, ये तो आपका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं रेसिड्यू सब्जेक्ट विद सेंटर, ये भी आपका करेक्ट हो गया। इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर एंड स्टेट, के इक्वल सब्जेक्ट है सेंटर स्टेट के बाद, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, इक्वल सब्जेक्ट तो है नहीं। और करेंसी एंड रेलवे विद सेंटर, ये आपका सही है। तो ये आपका क्या कौन सा सही हो गया? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा नॉट ट्रू है? ट्रू नहीं पूछा, कौन सा नॉट ट्रू है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, तो ये तो आपका ट्रू है, लेकिन उसने नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अस टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपन को अलाउ करता है कि कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सके, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, लेकिन अपन को नॉट ट्रू देखना है। तीसरे वाले देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन द रिलीजन कम्युनिटीज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अलाउ करता है स्टेट को या इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप करने के लिए इन द मैटर ऑफ रिलीजन, रिलीजन के मैटर पे, इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी बनाए रखें। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये भी ट्रू है। चौथा देखते हैं, तो इसके साथ ही अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीजन से सेपरेट नहीं करना था, तो ये तो मतलब फॉल्स है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देयर आर टू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिए तो अपन को देखना है। असर्शन, इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम, कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये आपका ट्रू है। अब इसका रीजन देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया, सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज है। ठीक है, ये तो वैसे भी डाइवर्सिटी है, ये ट्रू हो गया और ये रीजन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बताना, ये ध्यान से देख लेना, नॉट ट्रू अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, हिसाब से कौन सा नॉट ट्रू है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये आपका ट्रू है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, क्या ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है? ये भी आपका ट्रू है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ पीपल ओन गवर्नमेंट, इसको पीपल ओन गवर्नमेंट बोलते हैं, तो ये आपका ट्रू है। इट डज नॉट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, क्या मतलब करेक्ट मिस्टेक, तो ये तो गलत है ना, अमेंडमेंट कर सकते हैं यानी कि मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका गलत है, तो इसी के साथ यही आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, रीड द गिवन डेटा इन द टेबल, ये देखा वाले मतलब 2023 में एक क्वेश्चन आ ही रहा है डेटा से रिलेटेड। ठीक है, रीड द गिवन डेटा एंड एवरेज, अब हमको क्या निकालना है? मंथली इनकम, तो एवरेज इनकम आपको निकालनी है, तो ये तो निकालना मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, तो ठीक है उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको इसका ऑप्शन आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर लो, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वरना डेटा बहुत बड़ा जाएगा। अगर आप किसी को नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, करके क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम्स लिव इन द फ्लेमिश रीजन? फ्लेमिश रीजन में कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती थी? ठीक है, तो कितनी रहती थी? 40, 80, 59% पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी परचेज थ्रू मनी? अपन लोग मनी से क्या परचेज नहीं कर सकते? ठीक है, पहला देखते हैं, फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, डिसीज से फुल प्रोटेक्शन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ये तो सही हो गया। द पॉल्यूशन फ्री एटमोस्फेयर, ये भी अपन परचेज नहीं कर सकते। तीसरा थी हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन तो परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास अपार पैसा होगा तो तुम तो अच्छे ही हाई एजुकेशन वाले मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे ना पढ़ने, तो ये आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, लग्जरी होम, एक ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तुम भी अब हमारी जैसे घर में रहना पसंद करोगे। ठीक है, तो ये भी दोनों परचेज कर सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टडी द गिवन डेटा बिलो इन द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये करेक्ट है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट प्रोवाइड द मैक्सिमम जॉब ऑफ द पीपल? ठीक है, कौन सा सेक्टर है जो मैक्सिमम जॉब प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो इसमें हिसाब से ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली जो प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर, स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो ये तो आपका गलत हो गया। सेकेंडरी सेक्टर स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी आपका गलत है। टर्शरी सेक्टर स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर, इस हिसाब से अगर देखोगे इस हिसाब से देखना है तो ये भी आपका गलत है। तो प्राइमरी सेक्टर स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यही आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी। अब ये देखो, ये थोड़ी कंडीशन पे बेस्ड है तो इसको पढ़ना है। ए इज अ वर्कर, ए वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्री ऑफ जयपुर। ए वर्कर है गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जयपुर में। ठीक है, ही गेट फैसिलिटेड लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड है, मेडिकल लीव है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ए इज वर्किंग? ठीक है, ये सब है तो वो कौन से सेक्टर में वर्क कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर में। ये सब तो फैसिलिटी प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता है। नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, ये भी आपको नहीं। ऑर्गेनाइज तरीके से, देखो सब चीज ऑर्गेनाइज तरीके से है। ठीक है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है। ठीक है, और मेडिकल लीव कुछ हो जाए तो उसके लिए लीव भी मिल रही है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू द करेंसी नोट इन इंडिया? ठीक है, करेंसी नोट
नोट्स कौन बनाता है, ठीक है, तो कौन सी बनाती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये तो गलत है। द नीति आयोग, क्या नीति आयोग बनाता है, नहीं, ये भी गलत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ये भी गलत है। अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, सबको इसका पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कारगिल फूड अ वेरी लार्ज एमएनसी, ठीक है, तो बहुत बड़ी एमएनसी है, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। विच वन ऑफ दीज कंट्रीज डज इट बिलोंग, ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, इंडिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही डी इसका करेक्ट आंसर है। In which one of the following ways has information and communication technology stimulates the globalization process the most, ठीक है, देखते हैं। एक्सेस फूड अक्रॉस द कंट्री, नहीं। एक्सेस रॉ मटेरियल अक्रॉस द कंट्री, ये भी गलत है। एक्सेस सर्विस अक्रॉस द कंट्री, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, क्या है, एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस द कंट्री। अब सेट 5 देखते हैं, फोन नहीं, सेट 5 है, ठीक है, सोशल साइंस का 2023 का। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं। विक्टर एमेनुअल सेकंड, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने किया था प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। दूसरा गैसिपी मैजनी, गैसिपी मैगनी क्या किया था, यंग इटली मूवमेंट, ठीक है, रिलेटेड है इससे, ठीक है। अब गैसिपी गैरिबाल्डी, ये किससे रिलेटेड है, ये है कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ सिसिलिस, ठीक है। काउंट केबो, ये किससे रिलेटेड है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, तो इसके साथ है, यानी कि ए का है आपका फोर्थ, तो ए का फोर्थ कहाँ है, ए का फोर्थ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट आउट बंगाल गैजेट, ठीक है, ये न्यूज़पेपर था, द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर, कौन लेके आया था, तो ये क्या थे, गंगाधर भट्टाचार्य लेके आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इंक्रीज्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840 टू 1860, 1840 से 1860 में क्या कौन सी इंडस्ट्री से इंक्रीज हुई थी, एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है, मतलब इंक्रीज हुई थी एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज और इंग्लैंड, रेलवे इन इंग्लैंड से, ठीक है, तो कौन कौन सी थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। वाई डिड यूरोपियन फ्ली टू अमेरिका, ठीक है, यूरोपियन फ्ली हुए थे अमेरिका, क्यों हुए थे, 19th सेंचुरी में, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या करेक्ट रीजन था, पॉवर्टी एंड डिसीज, ये तो करेक्ट रीजन नहीं था। ड्यू टू गोल्ड रश, ठीक है, गोल्ड रश की वजह से यूरोपियन मतलब अमेरिका गए थे 19th सेंचुरी में। अब ये आइडेंटिफाई, ये 4 कुछ पॉइंट है, इसके बेसिस पे आपको ये कौन सी क्रॉप है ये देखनी है, आइडेंटिफाई द क्रॉप, क्रॉप करनी है, ठीक है। 4 पॉइंट दिए हैं। दिस इज, ठीक है, दिस इज अ खरीफ क्रॉप, देखो खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप कौन सी है, वीट नहीं है, राइस ही आपकी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, और इट रिक्वायर्स 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ये याद रखना, ये भी कोई क्या पता सिर्फ एक ही पॉइंट दे दें, तो इस हिसाब से भी ये आपकी राइस आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन देखना है, महानदी पे कौन सा डैम है, ये सारे डैम है, तो महानदी पे कौन सा है, हीराकुंड डैम महानदी पे है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नर्मदा कौन से डैम पे है, सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, नर्मदा नदी पे, ठीक है। तीसरा है चंबल डैम, चंबल डैम कहाँ पर है, तो डैम है राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पे है, ठीक है। और चिनाब नदी पे कौन सा है, आखिरी बचा है सलल, तो यानी कि महानदी रिवर पे हीराकुंड डैम है, तो फर्स्ट का सेकंड, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, करेक्टली पेयर्ड बताना है। एलुवियल सेल, ठीक है, ये तो नॉर्दर्न प्लेन पे मिलती है, गैंगेटिक प्लेन पे, ये आपका गलत हो गया। इसी के साथ इसका ये है, तो ये भी गलत हो गया। एरिड सॉइल डेक्कन प्लेट्यू पे, ये गलत है आपका। लेटराइट सॉइल है, वेस्टर्न घाट पे मिलती है, ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, देखो कीवर्ड इधर छुपा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड बैंक ही बनाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग, ठीक है, कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी है नीति आयोग की, तो कौन सी है, प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए। इलेक्शन कमीशन भी नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी नहीं है, यूपीएससी भी नहीं है। ये आ गया फिर से, ये आपको ऐड करना है, इन सबको एवरेज निकालना है ना, इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना है, तो 7 + 3 10 और 14 और 20, यानी कि 20,000 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5K, यानी कि 5000, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11th, which one of the following is a major benefit to local company which goes from joint production with an MNC, ठीक है, joint production करते हैं MNC के साथ लोकल कंपनी, तो कौन से बेनिफिट होते हैं, तो MNC प्रोवाइड्स मनी एंड टेक्नोलॉजी टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल कंपनी MNC प्रोवाइड करती है मनी और टेक्नोलॉजी, MNC क्या हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है, मनी प्रोवाइड करती है और टेक्नोलॉजी टू लोकल कंपनी, ठीक है, तो ये तो सही है ना, टेक्नोलॉजी और मनी प्रोवाइड करती है, तो इसी के साथ ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच बताना है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर मनी लेंडर प्राइमरी सेक्टर में आता है, गलत है। सेकेंडरी सेक्टर फ्रीस्ट, ये भी गलत है। फ्रीस्ट मतलब पता ही होगा, कमेंट में लिख देना, ठीक है, कुछ तो करो ना। टर्जरी सेक्टर बैंक से रिलेटेड है, यही आपका करेक्ट आंसर है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गार्डनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो आएगा नहीं, इसमें तो इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है ना, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कौन सी एक्टिविटीज है? अ टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, ये आपका गलत है। अ वर्कर गोइंग टू वर्क इन अ बेक फैक्ट्री, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, ये भी गलत है। द डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट इन हॉस्पिटल, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है ना, ये भी आपका गलत है। अ डेली वेज लेबर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा है डेली वेज वर्कर, तो ये आपका ठीक करेक्ट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। Who among the following take the decision regarding saving and loan activities in the self help group? ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन डिसीजन लेता है रिगार्डिंग सेविंग और लोन एक्टिविटीज के? ठीक है, तो मैनेजर लेगा ऑफ द बैंक, ये तो गलत है। मेंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, ठीक है, मेंबर एनजीओस के मेंबर लेंगे क्या? ये भी गलत है। लोकल मनी लेंडर, मनी लेंडर क्या हो गया? मनी प्रोवाइड करता है, लेंड करता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। साहूकार यानी कि, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो मेंबर ही करेंगे ना, मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये करेक्ट है। उसमें कीवर्ड भी छुड़ा था एसएचजी, ठीक है, इससे भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये पावर शेयरिंग पे फिर आ रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है आपको वो बताना है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट पावर शेयरिंग से रिलेटेड करता है, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, देखो कन्फ्लिक्ट ये बार बार स्टेटमेंट आ रहा है, बिटवीन द सोशल ग्रुप, ठीक है, पॉसिबिलिटी रिड्यूस करता है ना, कन्फ्लिक्ट को कम करता है, ये आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है पावर शेयरिंग, सबको बांट दी जाएगी पावर, यानी कि बंटवारा कह दो एक टाइप से, ठीक है, घर में भी बंटवारा होता है ना, भैया और में बंटवारा हो जाता है ना, जिससे क्या होता है, लड़ाई वड़ाई सब शांत हो जाती है, ठीक है, तो यही वो पावर शेयरिंग, यही हो गया बंटवारा टाइप का, ठीक है, तो ये तो आपका सही है, 2 ऑप्शन सही हो गए। इट ब्रिंग सोशियो पॉलिटिकल अपोजिशन अमंग पार्टी, तो ये तो आपका गलत हो गया, कन्फ्लिक्ट की तरह दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 2 और 3 इसके साथ ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाजरेशन दिया हुआ है और रीजन बताना है, ठीक है, अब बताना है कौन सा सही है। पॉलिटिकल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फंक्शन करे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका सही है। इसका रीजन देखते हैं, द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये तो सही है, लेकिन देखो रीजन कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, रिलेट नहीं कर रहा असर्शन से, क्योंकि इसमें असर्शन तो अलग है और रीजन अलग जा रहा है, लेकिन ये सही है, तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं है, तो ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। फिर से मैचिंग आ गई, मैच कॉलम इन कॉलम बी, ठीक है। देखो ये कॉन्करेंट लिस्ट वाली बहुत बार आ रही है, तो इसके सब्जेक्ट है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से ये थोड़े याद कर लेना, ठीक है, हर बार आ रहा है मैचिंग के फॉर्म में, भूल जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, 1 मार्क्स चले जाएंगे, इसलिए याद कर लेना। ई प्रोग्रामिंग किस में आएगा, ये आपका आएगा रेसिड्यू लिस्ट में, ठीक है। पुलिस आपका किस में आएगा, पुलिस आपका आएगा यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है पुलिस में, ठीक है। एजुकेशन किस में आएगा आपका, एजुकेशन आएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, और डिफेंस बचा ये स्टेट लिस्ट में, तो इस हिसाब से ई प्रोग्रामिंग 4th, यानी कि ई का 4th हो गया, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ हो गया, ये भी फर्स्ट का फोर्थ है, फर्स्ट का फोर्थ हो गया। पुलिस आया सेकंड का 2, फर्स्ट का 4 सेकंड का 2, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम किसमें, चाइना में वन पार्टी सिस्टम, ये पहले ही बता चुका हूँ। इंडिया में मल्टी पार्टी है, ठीक है, पाकिस्तान में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, रिलीजन में ऑफिशियल रिलीजन, हाँ इंडिया सेक्युलर है ना, सेक्युलर का स्टेट, ठीक है, ये तो आपका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोसेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, के कम्युनिटीज मतलब अपन लोग हो गए, इसको अपन को क्या है, सब फ्रीडम मिली हुई है कि कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट कह रहा है। स्टेट हेल्प कम्युनिटीज बाय गिविंग एड्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन बाय देम, ठीक है, मतलब मदद करता है स्टेट, ठीक है, एड मतलब वही मदद करना, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। इंडिया बिलीव्स इन थ्योक्रेसी, ये क्या हो गया, मतलब वो जो वही जैसे कह दो थ्योक्रेसी मतलब हो गया ये जो रूल है, मतलब मेन हेड है जो रूल करने वाला, वो उससे रिलेटेड है, कोई मतलब रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तो ये तो नहीं है, सेक्युलर स्टेट है ना अपना, ये तो गलत हो गया, तो आपके ऑप्शन 1, 2 और 3 करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन देयर नेशनल पार्लियामेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा वुमेन्स किस पार्लियामेंट में है, हाईयर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ वुमेन, तो कौन से, रशिया में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंडिया में तो अभी है ही नहीं, ये तो पता ही होगा आपको, तो ऑप्शन सी स्वीडन का करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ आपकी ये सीरीज 100 क्वेश्चन की खत्म हो गई है। आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, किसका कितना स्कोर रहा, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, हम लोग ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे और आप लोग जुड़े रहना, ठीक है, तो थैंक यू। इसी के साथ मैं आपकी ये वीडियो खत्म करता हूँ।